हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आगे के क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से हमने अप्लाई करके इनको प्रूव करना है। देखो क्या है, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो 99% क्वेश्चन साइन कोस में चेंज करके हो जाते हैं। तो देखो क्या, इसमें कोई स्टेप आगे चल नहीं रहा, तो पहले मैं LHS लिख के इसको साइन कोस में चेंज करता हूँ। सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा। देखो क्या हमने पढ़ा हुआ है, जो सेक होता है ना वो नीचे जाके कोस हो जाता है, तो हो जाएगा 1 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। कोट होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो क्या है, एलसीएम ले लेते हैं। इधर जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। इधर एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा। पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कोस आएगा, कोस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे कोस स्क्वायर थीटा। इसको डिवाइड करेंगे साइन आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब तक फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, नेक्स्ट है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा कोस थीटा। देखो क्या, साइन से ही वाला साइन कट गया। अब देखो क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, और कोस ऊपर जाके हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू RHS। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब देखो इसको कैसे करना है, LHS लेके चलते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो 10 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा, 10 स्क्वायर एल्फा की जगह। कोट स्क्वायर एल्फा को होता है कोस स्क्वायर एल्फा बटे साइन स्क्वायर एल्फा, क्योंकि कोट एल्फा होता है कोस एल्फा बटे साइन एल्फा। ऊपर नीचे लघुत्तम ले लेते हैं। ऊपर लघुत्तम आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा, और नीचे लघुत्तम आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। तो लघुत्तम ले लिया तो कोस स्क्वायर को 1 से किया तो आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा, इसको इससे भाग दिया 1, फिर ऊपर गुना कर दिया तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसमें क्या होगा, माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ये भी आपको बताया हुआ है बीच में। कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा ये उल्टा करके लिख देंगे क्योंकि भाग में है, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, और आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ये दोनों कट गए तो क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा। साइन एल्फा और कोस एल्फा ये होता है टेन एल्फा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू RHS। क्लियर, इसको नोट कर लो आप। अब देखो इस क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जो सेकंड वे है इसका। हम क्या करेंगे, हमें 10 में आंसर चाहिए तो LHS लेते हैं। LHS आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तुम कोट को 10 में चेंज कर देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोट है ना वो नीचे चला जाता है तो 10 में चेंज हो जाता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। इस कोट को लिखते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। नीचे वाले का लघुत्तम ले लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, नीचे लघुत्तम आ गया टेन स्क्वायर एल्फा, तो इसको इससे भाग दिया 1 को ऊपर गुना किया 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा। इसको उल्टा करके ऊपर ले आते हैं तो आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू RHS। क्लियर, आप दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको LHS से स्टार्ट करता हूँ। LHS है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब आंसर में RHS में देखो क्या चाहिए, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा चाहिए, तो मैं ऊपर और नीचे 1 प्लस कोस थीटा से गुना कर देता हूँ। यहां लिख भी देते हैं, अंश व हर में
1 प्लस कोस थीटा से गुना करने पर, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बार बार अप्लाई करते आ रहे हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से ये कट गया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू RHS। इसको RHS से भी कर सकते हैं। जब RHS से करोगे तो ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से गुना करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 1 माइनस कोस थीटा चाहिए आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है। जैसे हम लिखते हैं साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा LHS। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, बी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है तो आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा, फिर इसका स्क्वायर करना है तो कोस पावर 4 थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर तो सबको पता है 1 होता है। इसको कैसे करेंगे? यस, हमने पहले भी किया ऐसा। हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 2ab जोड़ेंगे, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे और एक ये पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। इन तीनों से ये तो बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब यहाँ स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 और -1 क्या आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। क्लियर, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखो, इसके बराबर ये भी पूछ सकते हैं, इसके बराबर ये भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं, हम दोनों प्रूफ कर देंगे। जो पूछा बोर्ड एग्जाम में उसको प्रूफ कर देना। अब हम क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। अगर 2 पार्ट दे रखे हैं तो LHS RHS लिख देना। हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम इसको साइन कोस में चेंज करते हैं तो tan को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे कोट को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही इस कोट को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे tan को लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हम क्या करेंगे, दोनों का नीचे वाले का लघुत्तम ले लेते हैं। ये तो आ जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, इस पूरे के नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में है साइन थीटा प्लस यह आ जाएगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, यह आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को ऊपर लिख देते हैं, इस कोस को नीचे, इस कोस को ऊपर, इस साइन को नीचे। तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लघुत्तम भी लेना पड़ेगा हमें। लघुत्तम देख लेने के लिए देखो क्या है, ये ऊपर तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा, यह आ गया साइन थीटा नीचे, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं एक स्टेप बचा लेता हूँ यहाँ पर करने के लिए, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ। जब माइनस कॉमन आएगा ना तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का हो जाएगा।
एक स्टेप में कर दिया ताकि हमारे पास कम लिखना पड़े इसमें। अब नीचे लघुत्तम लेते हैं। नीचे लघुत्तम आ रहा है कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, जब इसको इससे भाग देंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन ऊपर गुना हो जाएगा तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे ही इसको इससे भाग देंगे कोस थीटा तो आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में क्या आ गया, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं इन दोनों को काट देता हूं तो बाकी क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में साइन थीटा कोस थीटा। देखो क्या है, अगर आपको ये वाला पार्ट प्रूव करना है तो इसकी जगह एक मत लिखना, क्योंकि एक लिखोगे तो ये वाला पार्ट आएगा। हम क्या करेंगे, अब साइन थीटा कोस थीटा को तीनों के नीचे लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। तो ये साइन से साइन चला जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा, ये कोस गया, ऊपर कोस बच गया तो ये आ जाएगा कोस बटे साइन कोट थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू सेकेंड पार्ट, मतलब द्वितीय भाग। अगर ये दोनों ही दे रखे हो तो इसको LHS इसको RHS पूछेंगे, एक ही प्रूफ करना जो भी। तो अब मैं वापस यहीं से स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये हमने फर्स्ट पार्ट से ले लिया, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और बटे में है साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यह आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। साइन ऊपर जाके हो जाता है कोसेक थीटा, कोस ऊपर जाके हो जाता है सेक थीटा, ये दोनों कट गए तो यहाँ आ गया 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। नेक्स्ट में देखो ये प्रूफ कर रहा है, तो हम फिर से देखो इसको साइन कोस में चेंज करके चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। मैं LHS लेके चल रहा हूँ, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। तो देखो क्या होगा, साइन थीटा इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं ब्रैकेट में, और कोई तो वर्क हो नहीं रहा, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, सेकंड ब्रैकेट में भी लघुत्तम ले लेते हैं तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बटे में है साइन थीटा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं नेक्स्ट में, यस वेरी गुड, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो दोनों ब्रैकेट से कॉमन आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो रह क्या गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट का लघुत्तम, तो इस ब्रैकेट का लघुत्तम लेते हैं तो क्या आएगा,
पहले तो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ब्रैकेट का लघुत्तम ले लिया, ब्रैकेट का लघुत्तम आ रहा है कोस थीटा साइन थीटा। पहले इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे भाग देंगे कोस, फिर ऊपर कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1। ठीक है, तो क्या रह जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा। अब हमें सेक कोसेक चाहिए आंसर में, हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे ना तो देखो क्या आएगा, साइन थीटा बटे में आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। तो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, ये कोस ऊपर जाके हो जाएगा सेक थीटा और ये साइन ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू RHS। क्लियर? ठीक है, अब इसको नोट कर लो आप। अब देखो इसको करते हैं, इसके लिए मैं LHS लिखता हूँ। LHS है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यस इसको साइन बटा कोस में चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, और फिर पूरे का लघुत्तम भी ले लेंगे। तो मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा। अब क्या करेंगे, कोस थीटा सबका एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको इससे भाग दिया 1 तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे करेंगे तो 3 और इससे करेंगे कोस की पावर 4 थीटा। अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग करोगे तो फिर वापस यहीं पहुंच जाओगे। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं इन दोनों में से तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 रहता है, उसको कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इन दोनों को पास में लिख देते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कोस थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कोस थीटा। कोस की पावर 4 है ना, कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर रह जाएगा। इसका आंसर होता है 1, हमने बहुत बार लिख दिया, तो क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। इसका आंसर भी होता है 1, तो 1 अपॉन कोस थीटा हमने पढ़ा हुआ है, ऊपर जाके हो जाता है सेक थीटा इक्वल टू RHS। क्लियर? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और इजी भी है सबसे। हम LHS लेके चलते हैं। LHS लिया साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनका वर्क खोल देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसको खोलते हैं तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, अब इसमें जो जो फॉर्मूले लगते हैं ना वो फॉर्मूले लगा देते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इसको पास में लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 2। अब देखो क्या है साइन ए कोसेक ए, एक बार इसको रीएडजस्ट करके लिख देते हैं फिर आगे कर लेंगे, प्लस 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, अब ये कोसेक स्क्वायर ए है और ये सेक स्क्वायर ए है, तो पहले मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर ए, फिर लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो हो जाता है 1 2 साइन ए इंटू कोसेक के, मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों का गुना क्या होता है 1,
तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मतलब साइन ए कोसेक के इन दोनों का गुना आ गया 1, कोस ए सेक के इन दोनों का गुना आ गया 1। अब टेन कोट में बदलते हैं, जो सेक स्क्वायर थीटा होता है ना वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस सेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आंसर आ गया 1 और 2 3 और 2 5 6 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। क्लियर है, ये नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट देखो, साइन की पावर आर थीटा माइनस कोस की पावर आर थीटा। पहले LHS लेते हैं, साइन की पावर आर थीटा माइनस कोस की पावर आर थीटा। इसको करने से पहले इसके गुणनखंड करते हैं। देखो a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, इसको लिखते हैं a 4 स्क्वायर b 4 स्क्वायर। आप सीधा यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करके दिखा रहे हैं तो आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। फिर इसको आगे करते हैं, इसके गुणनखंड a स्क्वायर स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, इसको लिखते हैं साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ये हमने पहले भी किया हुआ है एक क्वेश्चन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या कर सकते हैं, पहले किया हुआ है हमने, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। क्या करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर देते हैं। पहले भी किया हुआ है 2-3 बार। ये तो हो गया एक, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट में इन तीनों से तो बन जाता है वर्ग, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। क्लियर है ये। अब आप इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू।